जोहार। राष्ट्रीय आदिवासी अखबार दलित आदिवासी दुनिया की तरफ से मैं मुक्ति तिर्की आपसे बातचीत कर रहा हूँ। देश का जनगणना का कार्यक्रम शुरुआत हुआ था ब्रिटिश पीरियड में 1871 में। उसके बाद से हर 10 साल में देश के जनगणना होती है। जनगणना में जैसे कि आप जानते ही हैं, एक एक व्यक्ति का, औरत का, आदमी का, महिला का, बच्चों का गणना होता है और उनका सोशल बैकग्राउंड, हर चीज़ हर तरह से गणना की जाती है। उसी में धार्मिक बैकग्राउंड भी देखा जाता है, लिखा जाता है, गिनती किया जाता है। तो आदिवासियों के लिए उस समय जैसे सभी धर्मों के अलग अलग कॉलम बने हैं, उसी तरह आदिवासियों के लिए एक कॉलम बना हुआ था ओरिजिनल रिलीजन, जो कि उस समय से ब्रिटिश समय से चालू था। और 1950 में जब देश आज़ाद हुआ, नया संविधान बना स्वतंत्र भारत का, तो नए संविधान में ये जो प्रावधान था आदिवासी धर्म का, आदिवासी धर्म को गिनती करने का, इसे हटा दिया गया और इसके जगह में अन्य दे दिया गया। तो हमें अन्य में रख दिया गया आदिवासियों को। 15 करोड़ आदिवासी इस तरह इनका जो पहले गणना होता था, अब अन्य में आ गए। उसके बाद फिर ये अन्य भी हटा दिया गया और अब जनगणना का जो परिपत्र है, फार्म है, उस फार्म में आदिवासी धर्म के लिए कोई कॉलम नहीं, यानी कि आदिवासियों के धर्म की पहचान, आदिवासी धर्म की पहचान ही हटा दी गई। कब हटाई गई, संसद में कौन सा कब प्रस्ताव पारित हुआ, ये निर्णय हुआ, ये खोज का विषय है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इस विषय में मैंने जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष थे डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी, जो अभी झारखंड में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके साथ आयोग के अध्यक्ष के रूप में मैंने उनको ये बात उठाया था कि साहब, जब सभी धर्मों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, सभी धर्मों को रिकॉर्ड किया जाता है, गिना जाता है, तो आदिवासियों को, जो आदिवासी धर्म मानते हैं, जो प्रकृति के पुजारी हैं, इनकी गिनती, इनके धार्मिक बैकग्राउंड की गिनती क्यों नहीं की जाती। तब उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी बात है कि आदिवासियों का जो है अलग अलग धर्म है, गोंड का अलग है, सरना अलग है, कोल का अलग है। इस वजह से सरकार का कहना है कि इतने लोगों को, अलग अलग धर्म को हम लोग कॉलम नहीं दे सकते, ना उसका गिनती हो सकता, इसलिए आदिवासी धर्म को वहाँ पर गिनती से हटा दिया गया। इसमें देखने वाली बात यह है, मैंने उनको उस समय भी कहा था और अभी भी ये बात सरकार के सामने रखी जा सकती है कि अगर विभिन्न तरह के गुट किसी एक धर्म में, या अलग अलग नाम को ही आप लेते हैं उसके मान्यता के लिए, तो देखा जाए तो हिंदू धर्म में बहुत गुट हैं, मुस्लिम धर्म में बहुत गुट हैं, ईसाई धर्म में कई गुट हैं, सभी धर्मों में, सिख में, सभी धर्मों में अलग अलग गुट हैं, लेकिन उनको एकीकृत रूप से उस धर्म को मान्यता मिली हुई है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसी तरह अगर आदिवासी धर्म जैसे पहले था ब्रिटिश काल में, इंडिजिनस रिलीजन, वैसे आदिवासी धर्म का कोड दिया जाए, देना चाहिए, देना ही चाहिए, क्योंकि आदिवासियों का रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं आप। आदिवासियों के आदिवासी धर्म का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो आदिवासी धर्म के अंदर में सारे अलग अलग धर्म आ जाएंगे, गोंड का भी आ जाएगा, गोंडी धर्म आ जाएगा, कोल, भील, संताल सभी का आ जाएगा, सरना भी आएगा। तो जो पहले था मौजूद, उसी अनुरूप आदिवासी धर्म की आदिवासी धर्म का कोड, धर्म का कॉलम और आदिवासी धर्म के हिसाब से गिनती होना ज़रूरी है। इस विषय में अभी ऑल इंडिया से जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं और लोग मांग कर रहे हैं, और हम ये मांग बहुत तेज हो रही है।
और उम्मीद करते हैं कि अभी जो 2021 में जो जनगणना होगी, किसी कारणवश 2021 में शायद ना हो, 2022 में हो, तो इसमें यह जो आदिवासियों का अधिकार है, गिनती का अधिकार है, इनको पहचान का अधिकार है, ये पहचान का अधिकार मिलना चाहिए इन्हें। ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि यहाँ के नागरिक के नाते जब सभी को आप पहचान रहे हैं, उनको पूर्ण परिचय दे रहे हैं, तो हमें आदिवासियों को परिचय और पहचान से वंचित क्यों रखा जा रहा है। जय हिंद, जय आदिवासी।